पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था नए अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना कैसे करते हैं। तो पेज नंबर 32 पे निकालिए आप विविध उदाहरण नंबर 1। विविध उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1, ए और बी दो साझेदार हैं। सॉरी, ए अनुपात बी अनुपात सी तीन साझेदार हैं। इनका लाभ हानि अनुपात है 3:2:1। डी को नया साझेदार बनाया और इसको लाभों में हिस्सा दिया है 1/6। लाभों में हिस्सा दिया है 1/6। एक पॉइंट लिखा है सी का हिस्सा पूर्व जैसा ही रहेगा। पूर्व जैसा ही रहेगा। अब इन चारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। सी का हिस्सा पूर्व जैसा ही रहेगा, चारों का नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:2:1 में साझेदार है। डी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी का हिस्सा पहले जैसा ही रहेगा, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सी का नया अनुपात, देखिए सी का पुराना अनुपात है 3:2:1 है, टोटल 6, यानी सी का पुराना अनुपात है 1/6। तो नया अनुपात भी क्या रहेगा 1/6, क्योंकि प्रश्न में लिखा है सी का हिस्सा पूर्व जैसा ही रहेगा। इसी प्रकार डी का नया हिस्सा नया अनुपात 1/6। अब चार साझेदारों में से आपको दो का नया अनुपात पता है। सी का नया अनुपात 1/6, डी का नया अनुपात 1/6। आगे लिखा जाएगा सी तथा डी का नया अनुपात 1/6 प्लस 1/6 बराबर 2/6। चार में से दो का नया हो गया। अब माना कुल लाभ बराबर 1, इसमें से आप सी और डी का लेस कर देंगे 2/6। एक में से 2/6 जब घटाओगे तो 6 में से 2 गया तो 4/6 शेष लाभ बचेगा। ये शेष लाभ ए तथा बी का होगा, जिसको 3:2 में बांटा जाएगा। 3:2। अब आपको ज्ञात करना है ए का नया। तो देखिए शेष लाभ है 4/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के अनुपात से, और ए का अनुपात है 3/5। तो 4 या 12 और 6 30। तो ये ए का नया अनुपात आ गया। इसी प्रकार बी का नया, तो शेष लाभ है 4/6 और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5। यह आएगा 8/30। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ए का नया अनुपात आया आपका 12/30, बी का नया अनुपात आया 8/30, सी का नया अनुपात है 1/6
1/6 और बी का नया अनुपात 1/6। इनका एलसीएम ले लिया आपने 30। 30 में 30 से भाग दिया तो एक बार गया, एक को 12 से गुणा किया 12। 30 में 30 का भाग दिया, एक बार गया, एक को 8 से गुणा किया 8 और 30 में 6 का भाग दिया 5 बार और यहाँ पर भी 5 बार। तो न्यू रेशियो 12:8:5:5। तो चारों का नया अनुपात आना चाहिए 12:8:5:5। आंसर मिलाइए, नया लाभ अनुपात है 12:8:5:5। देखिए वापस समझ लीजिए, ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनका लाभांश अनुपात है 3:2:1। डी को नया साझेदार बनाया, लाभ हिस्सा दिया 1/6। प्रश्न में लिखा हुआ है कि सी का हिस्सा पूर्व जैसा ही रहेगा। अब आपको पता है कि सी का आपको नया और पुराना एक है, इसलिए नया अनुपात पता है, डी का नया अनुपात है। सबसे पहले लिखा गया है कि सी का नया अनुपात 1/6, क्योंकि पुराना भी 1/6 और नया भी 1/6 रहेगा। प्रश्न में डी का नया अनुपात दे रखा है 1/6। अब दोनों का आपको नया अनुपात पता है तो दोनों का आपने टोटल कर लिया, सी तथा डी का अनुपात हो गया 1/6 + 1/6 = 2/6। अब माना कुल लाभ बराबर 1 रुपया। 1 में से इन दोनों का घटा दिया 2/6, तो शेष लाभ बटा 4/6। इसको ए और बी में बांट दिया जाएगा 3:2 में। ए का नया अनुपात 4/6 × 3/5 = 12/30। बी का नया अनुपात 4/6 × 2/5 = 8/30। अब चारों का नया हो गया, ए का 12/30, बी का 8/30, सी का 1/6, डी का 1/6। लघुत्तम ले लिया 30। 30 में 30 का भाग दिया एक बार, एक को 12 से गुणा किया 12। 30 में 30 का भाग दिया एक बार, एक को 8 से गुणा किया 8। 30 में 5 का भाग दिया 6। 30 में 6 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। फिर 30 को वापस 6 का भाग दिया 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया 5। 12:8:5:5 12:8:5:5 ये आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए दूसरा उदाहरण है, ए तथा बी एक क्रम में साझेदार हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ए और बी एक क्रम में साझेदार हैं जिनका लाभांश अनुपात है 3:2। सी को लाभों में 1/6 से डिवाइड दिया जाता है। सी को लाभों में 1/6 से डिवाइड दिया जाता है। ए और बी भविष्य में लाभ बराबर बराबर बांटते हैं। अब देखिए ए और बी ये भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। अब आपको तीनों का नया अनुपात ज्ञात करना है। प्रश्न है, ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात है 3 और 2। सी को नया साझेदार बनाया जिसको लाभ में हिस्सा दिया 1/6। प्रश्न में लिखा है कि ए तथा बी का नया अनुपात बराबर बराबर होगा, यानी कि 1:1। ये प्रश्न है। ए और बी दो साझेदार, सी को नया साझेदार बनाया, लाभ में हिस्सा दिया 1/6। ए और बी का नया अनुपात आ गया 1:1। अब देखिए वही तरीका, माना
कुल लाभ बराबर 1। सबसे पहले 1 में से आपने 1/6 घटाया तो ये बचेगा 5/6 शेष लाभ। इसको ए और बी में बांटा जाएगा और ए और बी का नया अनुपात बताया है उसने बराबर बराबर 1:1। तो ए का नया बराबर शेष लाभ 5/6। इसको ए के अनुपात जो नया है आधा आधा बराबर बराबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आएगा 5/12। इसी प्रकार बी का नया अनुपात, बी का नया शेष लाभ है 5/6 मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो ये भी आएगा 5/12। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का नया अनुपात आया 5/12, बी का नया अनुपात आया 5/12 और सी का नया अनुपात 1/6। इसका एलसीएम यानी लघुत्तम ले लिया आपने 12 में 12 का भाग दिया, एक बार 1 को 5 से गुणा किया 5, 12 में 12 का भाग दिया, एक बार 1 को 5 से गुणा किया 5, 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, आंसर आएगा 5:5:2। नया अनुपात आएगा 5:5:2। सॉरी, सी का नया अनुपात था 1/4। ये सवाल दोबारा करना पड़ेगा, गलती से 1/6 पकड़ लिया गया था। तो देखिए, माना कुल लाभ बराबर 1 रुपया। अब इस 1 में से लेस किया आपने 1/4, तो शेष लाभ बचेगा 3/4। ये कहलाएगा शेष लाभ और इसको ए और बी में बांट दिया जाएगा बराबर बराबर, क्योंकि नया अनुपात बराबर बराबर है। अब आपको लिखना है ए का नया, तो शेष लाभ है 3/4, इसको गुणा कर दिया 1/2 से, तो नया अनुपात आएगा 3/8। इसी प्रकार बी का नया, तो शेष लाभ है 3/4 गुणा कर दिया 1/2 से, तो नया अनुपात आएगा 3/8। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का नया आया 3/8, बी का भी नया आया 3/8, सी का 1/4। एलसीएम ले लिया 8, 8 × 8 3, 8 × 8 3 और 4 × 8, तो नया अनुपात आएगा 3:3:2। ये नए अनुपात का आंसर है। अब त्याग का अनुपात भी पूछा है, आपको फॉर्मूला सूत्र लिखवाया था, त्याग बराबर पुराना माइनस नया, पुराना माइनस नया। ए और बी, तो देखिए ए का पुराना है 3/5 और बी का पुराना है 2/5। इसमें से ए और बी का नया घटाना है, तो ए का नया हो जाएगा 3/8। ए का नया अनुपात आएगा 3/8 और बी का नया अनुपात भी आएगा 3/8। अब देखिए 8 और 5 का एलसीएम ले लिया 40, 5 8 40 और 8 दिया 24, माइनस 8 पंजे 40 और 5 दिया 15, 24 में से 15 गया तो ये बचेगा 9/40। इसी प्रकार इसका एलसीएम में ले लिया आपने 40,
5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 16 में से 15 गया तो 1/40। त्याग का अनुपात आएगा त्याग बराबर 9:1। 9:1। वापस समझ लीजिए, ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3 और 2 है। सी नया साझेदार है जिसको 1/4 हिस्सा दिया है। आगे लिखा है ए और बी का नया अनुपात बराबर बराबर होगा। तो देखिए माना कुल लाभ बराबर 1 रुपया। 1 में से सबसे पहले सी का घटा दिया 1/4, शेष लाभ बचेगा 3/4। इसको ए और बी में बराबर बराबर यानी कि 1:1 में बांट दिया गया है। ए का नया अनुपात आ गया 3/4 × 1/2 बराबर 3/8। बी का नया अनुपात आ गया 3/4 × 1/2 3/8। अब तीनों का नया निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी 3/8 3/8 1/4 आ गया 3 3 2। ये नया अनुपात आ गया, ये पुराना है। अब त्याग का अनुपात निकालो तो सूत्र है त्याग का पुराना माइनस नया। तो ए का पुराना है 3/5, उसमें से नया घटा दिया 3/8 तो 9/40 बचेगा। और बी का पुराना है 2/5, इसमें से नया घटा दिया 3/8 1/40 बचेगा। 40 40 बराबर है, आंसर हो जाएगा 9:1। ये उदाहरण नंबर 2। अब आइए आप उदाहरण नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए ए और बी एक क्रम में 3 लोग में लाभ विभाजन करते हैं। ए और बी एक क्रम में 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं। सैकड़ों लाभों में 1/5 हिस्सा दिया। नया साझेदार आ रहा है सी, लाभों में हिस्सा दिया है 1/5। से अपना 1/2 हिस्सा दिया, पहले से के मध्य वही अनुपात रहेगा। अब देखिए यहाँ लिखा है इसमें बी तथा सी के मध्य वही अनुपात रहेगा। बी तथा सी के मध्य वही अनुपात रहेगा जो एल बे के मध्य है। जो ए तथा बी के मध्य है। ध्यान से समझना, अलग तरीके का सवाल है। ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात है 3:2। सी को लाभों में 1/5 हिस्सा दिया। आगे प्रश्न में लिखा है कि बी और सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए तथा बी के मध्य है। देखिए अनुपात समानुपात जो होते हैं उसके हिसाब से किया जाएगा। तो आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। प्रश्न में लिखा है कि बी और सी के मध्य वही अनुपात रहेगा जो ए और बी के मध्य है। तो ए और बी के मध्य है 3:2। तो बी और सी के मध्य भी यही रहेगा। तो इस तरह से लिखेंगे बी और सी के मध्य रहेगा 3:2। ए के मध्य है ए और बी में 3:2 और बी और सी में 3:2। अब देखिए इसके नीचे लाइन खींच देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9 3 या 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 दूनी 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4। तो यही आपका आंसर होगा 9:6:4 आंसर।
6:4। वापस समझ लीजिए, ए और बी दो साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात है 3:2। सी को लाभ में 1/5 हिस्सा दिया। आगे प्रश्न में लिखा है कि बी और सी के मध्य वही अनुपात होगा जो ए और बी के मध्य है। तो ए और बी के मध्य अनुपात है 3:2, तो बी और सी के मध्य में रहेगा 3:2। इस तरह से लिखने के बाद में 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 को 2 से गुणा किया 4। नया अनुपात आएगा 9:6:4। एक बार बोर्ड में आ चुका है ऐसा। उदाहरण नंबर